हमारी कम्युनिटी के लिए एक ऐसी जगह होना चाहिए, खुदा ना खास्ता किसी भी औरत की ज़िंदगी में यहाँ कुछ हो जाए तो यहाँ ना अम्मी का घर है, यहाँ हमें अम्मी के घर बनाने की ज़रूरत है। जिस दिन चाबी मिली है उसके अगले दिन से ख़वातीन आना शुरू हो गई और माशाल्लाह। ज़रूरत इतनी है कम्युनिटी में इसकी। आई डू नॉट नो एनी अदर शेल्टर वेयर इट्स ओन्ड बाय पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग जो हैं इन जगहों को सेफ हाउसेस भी कहते हैं। ख़ास तौर से जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स हैं वो अगर आते हैं तो उनकी लोकेशन हमें अनआइडेंटिफाइड रखनी होती है। हमारे दादा ने प्री पार्टीशन इंडिया में लिखी शहज़ोरी के नाम से और उसमें एक औरत की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी बनाती है, बिल्कुल आम सी औरत की कहानी। मस्जिद ग्रुप्स तो अरबिक भी सिखा रहे हैं, चाइनीज़ स्कूल चाइनीज़ सिखा रहे हैं, हिब्रू स्कूल्स हिब्रू सिखा रहे हैं, तो ये उर्दू स्कूल कहाँ है? फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात कर रही थी। बैंक अकाउंट खोलकर अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करना सिखा देना, गाड़ी खरीदी, चलाना सिखा दी अपने साथ बिठा-बिठा के। खातून जिनको उर्दू नहीं आती, सॉरी अंग्रेज़ी नहीं आती, उर्दू तो आती है, सिटीज़नशिप टेस्ट लेना है, उसकी तैयारी कैसे करें? सारी तो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू होगा, तो दबा के तो उसकी तैयारी कराना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायजा। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड में आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाएंगे जो कि बैरून मुल्क रहते हुए भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। हमारी आज की गेस्ट भी इसी कैटेगरी में बहुत टैलेंटेड खातून हैं। न्यू जर्सी में रहती हैं, एजुकेटर हैं और इसके साथ साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम सर अंजाम देती हैं। वैसे तो उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं जिनको कि हम वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे, लेकिन आजकल वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं वो उनके दिल के बहुत करीब है। आजकल ये एक विमेन शेल्टर पे काम कर रही हैं जो कि डिस्प्लेस्ड एंड अब्यूज्ड औरतों और बच्चों के लिए कायम किया जाता है। उस सिलसिले में नुसरत सुहेल से मिलते हैं जो कि हमारी आज की गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू फ़ायज़ा फॉर दिस great initiative that you started. It's very important to highlight Pakistani women who are doing something. मेरी तो एफर्ट बहुत छोटी सी है, पर जो आपकी एफर्ट है, you know, kudos to you. ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड एक्चुअली ये आप लोगों की एफर्ट्स हैं जिनको सिर्फ हम दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे फोरम्स हैं जहां हम देखते हैं पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज बहुत ज़्यादा है। तो एज आई सेड बिफोर, मेरा जो मकसद इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना था वो हमारी जो ख़वातीन हैं उनको वो रुख दिखाना जिसमें वो एम्पावर्ड हैं और अपने आप में रहते हुए उनको इस पे अबूर हासिल है कि किस तरह से उन्होंने सक्सेस स्टोरीज बननी है और वो एवरी डे बना रही हैं। उस सिलसिले में माशाल्लाह मार्च के लिए आप बहुत ज़बरदस्त इंतखाब हैं एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू एक्सेप्टेड। नुसरत, आपके बारे में जनरल जो मैं इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एजुकेटर हैं, आप कम्युनिटी वर्क पे यकीन रखती हैं और कम्युनिटीज़ बिल्ड करने और उनके रिलेशनशिप्स में बहुत आपने काम किया है। इस वक्त जो है आपका एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट जिसको आप अपने दिल के बहुत करीब समझती हैं, आपने स्टार्ट किया है, तो शहज़ोरी, इसके बारे में बताइए। शहज़ोरी हाउस, जैसा कि आपने कहा, वाक़ई हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम इसके बारे में बहुत अरसे से बात करते थे कि भई हमारी कम्युनिटी के लिए एक ऐसी जगह होना चाहिए कि अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी भी औरत की ज़िंदगी में यहाँ कुछ हो जाए, तो यहाँ ना अम्मी का घर है, ना मामू का घर है, ना कोई और रिश्तेदार हैं, कि खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो तो उनके घर जा सकें अपने बच्चे लेके और समझें कि सेफ़ हैं। तो यहाँ हमें अम्मी के घर बनाने की ज़रूरत है। तो बस समझें कि अल्लाह ताला ने जैसे कोई दरवाज़ा खोला, हमें कुछ नहीं पता था हमें करना क्या है, जंप कर गए और बस सबके सपोर्ट के साथ एक जगह मिल गई और जैसी ही जगह मिली तो लोग ख़वातीन कुछ इंतज़ार कर रही थीं। जिस दिन चाबी मिली है उसके अगले दिन से ख़वातीन आना शुरू हो गईं और माशाल्लाह, ज़रूरत इतनी है कम्युनिटी में इसकी। इतनी है। इसका थोड़ा सा हमें डिटेल बताएं। शहज़ोरी जो है एक शेल्टर होम है
जो कि बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी बेस्ड शेल्टर है, जो कि पहला न्यू जर्सी में इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में आपने स्टार्ट किया है, जी। राइट? तो असल में तो अगर पाकिस्तानी अमेरिकन बेस्ड शेल्टर देखा जाए तो मैं आई डू नॉट नो एनी अदर शेल्टर वेयर इट्स ओन्ड बाय पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन. So राइट. it's one of a kind. We are only women-based non-profits and we are serving Pakistani community. मगर क्योंकि अमेरिका में रहते हुए हम हैं तो पाकिस्तानी और हमारे पास लोग आते रेफरेंस से हैं, but we cater all Muslims and even South Asians. So we call ourselves as South Asian Muslim Women Center. और हम ओके. डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते. बेसिस यही है कि किसी ने हमें फ़ोन करके कहा कि फ़लानी खातून के साथ कुछ हो गया है, वी डू अ लिटिल स्क्रीनिंग ऑफ द केस एंड देन वी डिसाइड कि दैट वुमन, हर चिल्ड्रन आर होमलेस, आइडेंटिफाइड होमलेस, and we will take them in and then we will start providing them our services. यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रॉडर ऑडियंस के लिए. मुझे ये बताएं कि ये आपको आइडिया शहजोरी, शहजोरी बड़ा डिफरेंट नाम है, इसका ज़रा बताइए. सो शहज़ोर असल में उर्दू का वर्ड है, अरबिक से लिया गया है, मतलब कि पावरफुल, ताकतवर, बादशाह. शह इज बादशाह से लिया है. ओके. और शहज़ोरी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था उर्दू में, क्योंकि औरत ताकतवर तो मानी ही नहीं जा सकती है ना. तो ये एक कहानी हमारे दादा ने प्री पार्टीशन इंडिया में लिखी शहज़ोरी के नाम से, और उसमें एक औरत की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी बनाती है, बिल्कुल आम सी औरत की कहानी, अपने ज़ोर बाजू पे और अपनी अकल से, और उसका नाम है शहज़ोरी. तो हम बचपन से अपने घर में बड़े ही शहज़ोरियाँ कहला के हुए हैं. जहाँ कभी गिर जाते थे तो अरे तुम तो शहज़ोरी हो, उठो. तो ये शहज़ोरी कॉन्सेप्ट समझें, हम बचपन से बड़े हुए हैं सुनते सुनते. तो शहज़ोरियाँ बनाने अच्छा. का हमें कम्युनिटी में शौक़ था. तो हम शहज़ोरियाँ बनाते बनाते अब ऐसी औरत को शहज़ोरी बनाना चाह रहे हैं जिसके सर से छत छिन जाती है किसी भी वजह से. कुड बी हम्म. नौकरी ख़त्म हो गई, अकेली हैं, और कुड बी मियाँ नहीं रहे उनकी ज़िंदगी में, और अक्सर जो होती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस. राइट, राइट, राइट. तो इसलिए इसकी अवेयरनेस और भी ज़रूरी है जी कि कम्युनिटी में पता चले, और एक जिस तरह से एम्पावरमेंट की एक वो होती है ना कि सपोर्ट सिस्टम बने, जी तो दैट्स वेरी गुड. बिल्कुल. तो कोई भी इस किस्म का काम जो है फ़ायज़ा, एक बंदा या दो बंदे या एक छोटा सा ग्रुप ऑफ 9 लोग नहीं करते, 9 लोग नहीं करते. ये कम्युनिटी बिल्कुल, करती है. इट्स अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट. ऑल दैट इज कम्युनिटी. ये एक बंदे का काम नहीं है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो इस सिलसिले में आपको जो कहना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से हेल्प मिलती है? तो स्टेट से हमें पहले साल ये प्रोजेक्ट शुरू करने की मदद मिली थी. हाँ, उन्होंने सीड फंडिंग दी थी जिससे हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, और हमें कहा जाता है कि हम वन ऑफ द लकी ग्रुप्स हैं, वरना यहाँ पे कैथलिक चैरिटीज़ चल रही हैं और जूइश फैमिली प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज़ अपने प्रोग्राम्स चला रही हैं. तो उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी में पैसे इकट्ठे किए और फिर प्रोग्राम शुरू किया. हमको स्टार्ट करने के लिए ये हुकूमत ने आइडेंटिफाई किया, तो वी आर फॉर्चुनेट. पर साल गुजरने के बाद जब हमारे पैसे ख़त्म हो गए, तो अब हम कम्युनिटी ही को टैप कर रहे हैं. हमारी अपनी टीम अपने ज़कात के और सदक़े के और डोनेशंस के पैसे इकट्ठे कर रही है, और हम पिछले 3-4 महीने से इसी तरह सस्टेन कर रहे हैं. और मुझे लगता है जो आ रही हैं ख़वातीन और जो बच्चे आ रहे हैं और रह रहे हैं, ये उनकी किस्मत है. उनकी किस्मत से हर महीने अगले महीने का बंदोबस्त हो जाता है. तो बहुत अच्छी बात की. बड़े एकदम गूज़बम्प्स आए हैं कि अल्लाह पाक ने कहा है कि उसने जो भी मखलूक बनाई है उससे पहले उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है. लेकिन आप जैसे लोग जो सेंसिटिवली फ़ील करते हैं इन चीज़ों को, वो असबाब इकट्ठे करके ऑर्गेनाइज़ करके सामने कर देते हैं. दैट्स वंडरफुल. अच्छा, ये बताइए कि ये जो शेल्टर होम्स होते हैं, इसमें सिंस डिफरेंट टाइप्स की यहाँ मैंने देखा है कि डिस्प्लेस्ड होम मेकर्स कहते हैं या देयर आर डिफरेंट नेम्स.
तो उसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और सेफ्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसको आप कैसे प्रिजर्व करती हैं या मेक श्योर करती हैं कि वो सेफ हों? नाम चाहे कुछ भी हो, बेसिक जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि जब कम्युनिटी में लेके जाते हैं तो हमें कहना ही पड़ता है कि शेल्टर है, क्योंकि शेल्टर के साथ फिर उसकी ख़ास सर्विसेज एसोसिएटेड होती हैं। हम भी इसको ट्रांजिशनल होम कहते हैं। ट्रांजिशनल होम का मतलब है आएँ, एम्पावर हों और कुछ अरसे के बाद चले जाएँ। ये टेम्पररी ओके। रहने की जगह है, ये परमानेंट रहने की जगह नहीं है। और क्योंकि हमारे भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आइडिया ये है कि औरत को भी अपना रोल प्ले करना है आने के बाद भी। और कुछ लोग जो हैं इन जगहों को सेफ हाउसेस भी कहते हैं। सेफ हाउसेस का मतलब है ख़ास तौर से जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स हैं, वो अगर आते हैं तो उनकी लोकेशन हमें अनआइडेंटिफाइड रखनी होती है। और कुछ भी उनके साथ हो सकता है जो उनकी पहले ज़िंदगियों में हुआ, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जब आके रहें तो उनको सेफ्टी नहीं मिले। तो चाहे ट्रांजिशनल हो, चाहे सेफ हो, चाहे शेल्टर हो, काम तीनों के तीनों एक ही कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और जो बिल्कुल हमारे क्लोज वॉलंटियर्स हैं और जो फिर हमसे वादा करते हैं कि वहाँ आने के बाद उधर की लोकेशन अपने फ़ोनों से डिलीट कर देंगे, तो सिर्फ उनको बुलाया जाता है ताकि हम रहने वालों की सेफ्टी को बरकरार रख सकें। दैट्स ग्रेट। और यस, यस, आइडेंटिटी पे भी मैं बात करती चलूँ, तो आइडेंटिटी हमारी कंप्लीटली अनडिस्क्लोज्ड है। बड़ी सीक्रेट सर्विस चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी है। अब ये बताइए कि मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, और जब इस तरह के केसेस होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्रूशल है वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, क्योंकि जो लोग आ रहे होते हैं ज़ाहिर है वो किसी ना किसी ट्रॉमा, डिजास्टर, किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली उनको जो है अगर सपोर्ट ना की जाए तो वो अपने पाँव पे खड़ा होना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कोई काउंसलिंग या किस टाइप की हेल्प प्रोवाइड करते हैं? हमारी टीम में सोशल वर्कर मौजूद हैं, जो हम ग्रुप ऑफ 4 कह रहे हैं, उनमें से एक सोशल वर्कर हैं। और मैं खुद भी एजुकेटर हूँ और एजुकेशन में मैंने 10 साल स्पेशल एजुकेशन का सेगमेंट डायरेक्टली संभाला है। तो हमारी इनिशियल स्क्रीनिंग में ये 2 प्रोसेसेस इंक्लूडेड हैं। मीटिंग विद मी इन दैट कैपेसिटी or meeting with the social worker, but we just provide them guidance to do it. कुछ लोग जो हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी आते हैं, क्योंकि ये सारे हेल्थ इंश्योरेंस ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं, so we have provided guidance for them. ऑपरेटिंग ए शेल्टर होम ये बड़ी मुश्किल चीज़ है ऑपरेट करना। आपने बताया ऑलरेडी इसके स्टेप्स, लेकिन उसमें क्या स्पेसिफिक कोई डिफ़िकल्टीज ऐसी हैं जो कि आपको आई हों और आप चाहती हो कि वो आप कम्युनिटी और इस ग्लोबल विलेज के साथ शेयर करें ताकि उसमें पार्टिसिपेट किया जा सके? जी, तो जब शुरू किया था उस वक्त मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इस्लामिक स्कूल की। बेसिकली आई एम एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो भी मैं कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स करती हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स हैं, हम अपने स्कूल्स में करते हैं, स्कूल की कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, तो आई एम ब्रिंगिंग दैट टू द लार्जर कम्युनिटी। जब ये शुरू किया तो हमने कहा कि ठीक है, छत दे रहे हैं, यूटिलिटीज़ दे रहे हैं, हफ्ते में जाके बात करेंगे और किसी से कहेंगे नौकरी लगवा दो और गाड़ी दिलवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा काम। पर जब शुरू किया एक सर पे पड़ी। फिर तो लगा कि भाई ये तो स्कूल से बड़ा प्रोजेक्ट है। तो एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। किसी के बच्चे हैं तो उनके बच्चों को स्कूल दाखिल करना है, तो स्कूल बसिंग नहीं दे रही है, तो जाके स्कूल को लेटर्स लिख के ख़वातीन जो आती हैं उनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती है, तो आपको ही फ़ोनों पे भी बात करना, मीटिंगों में बैठना और फिर इतने दिन बच्चों ये को कितनी गाड़ी इम्पोर्टेंट बात है। में शटल करना बैक एंड इसको फोर्थ। तो कम्युनिकेशन इज हेल्प, क्योंकि बहुत सारी दुनिया वैसे शायद कर ले काम, लेकिन जब कम्युनिकेशन में आता है तो डर जाते हैं। जी, कम्युनिकेशन में ना सिर्फ डरते हैं, आपको का लार्जर कम्युनिटी के साथ गैप आ जाता है। कोई भी कॉल आ रही है, स्कूल से बच्चे के लिए कॉल आ रही है, तो मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हैं कि आप ही देखें क्या कह रहे हैं। और या सोशल सर्विसेज में बात करनी है, साथ में बैठना है
कि वो क्या कह रहे हैं तो क्या जवाब दो। आपने बैंक फाइनेंशियल लिटरेसी, औरत का काम सिर्फ रेसिपीज बनाना था। जी वो भी कर रहे हैं, बहुत मजे मजे के खाने भी बनाते हैं। उसके साथ हाँ, साथ आई थिंक हमने अपनी कैपेसिटी को आज की औरत के तौर पे, 21वीं सदी की औरत के तौर पे हमने अपनी कैपेसिटी को बड़ा कर लिया है। और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा ली जी, हैं। अपनी सुपर एक्सपेक्टेशंस वो खुद बढ़ा ली हैं कि हमें ये भी करना अब है। ये बताइए कि आपके ओपिनियन में ये जो ये जो माइंडसेट है हमारा, हमारी कम्युनिटी का, स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का, वो क्या की पॉइंट्स आप देंगी कि हम उनको बताएं कि ये जरूर होना चाहिए? देखिए, अभी तो हमारी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कोशिश है, और जो आप सवाल कर रहे हैं, हमारा मैसेज भी ये है कि आपको जो भी आपकी पसंद की चीज़ है घर के अलावा, आपको एफर्ट लेके वो करनी चाहिए, और दूसरे अपने हम्म, वुमेन ग्रुप से कनेक्टेड रहना चाहिए। क्यों? पार्टिसिपेट जी, एंड इट लुक्स सो सिंपल। looks very simple and it's pertinent to one person specifically. मैं एजुकेटर हूँ, मैंने उर्दू क्लासेस शुरू कर दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो आपका उर्दू कैंपस है, उर्दू समर जी, कैंप, समर कैंप सॉरी, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं हमें। जब मैं पढ़ा रही थी पब्लिक स्कूल्स में, तो मुझे लगा कि बच्चे इतनी ज़बानें सीख रहे हैं, और हमारे भी बच्चे बैठे हुए वही ज़बानें सीख रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हुई कि स्पेनिश, इटालियन, एवरीथिंग। राइट, मैं बहुत खुश हुई कि हमारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मगर जब बच्चे अपनी घर की ज़बान भूलने लगे, तो मैंने कहा वो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, और मेरे ख्याल में शायद हम कुछ सही नहीं कर रहे। फिर मैंने देखना शुरू किया, मस्जिद ग्रुप्स तो अरबिक भी सिखा रहे हैं, चाइनीज़ स्कूल चाइनीज़ सिखा रहे हैं, हिब्रू स्कूल्स हिब्रू सिखा रहे हैं, तो ये उर्दू स्कूल कहाँ हैं? तो बस ये करके बिल्कुल। कोशिश की, एक फंडिंग का पता चला, और हम हिंदी और उर्दू साइड बाय साइड उस ग्रांट के साथ प्रोग्राम सेलिब्रेट करने लगे। अब मैं सेलिब्रेट कहूंगी क्योंकि हम लैंग्वेज सेलिब्रेट, एंड कल्चर साथ दोनों लेके चलते हैं। सेलिब्रेट करना बड़ा अच्छा वर्ड है राइट। एक्चुअली, क्योंकि इसको फॉर ग्रांटेड लिया हमने बहुत ज़माने तक, राइट, अपनी आइडेंटिटी और ज़बान को। बिल्कुल। और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि जब बच्चे जो हैं वो इन समर कैंप्स में जाते हैं और बड़ा एक्साइटेड होके वो सब्जियों के नाम और रंगों के नाम और सूबों के नाम। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी रिसेंटली एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इमेज देख रही है, उसके बारे में मुझे आपने जरा तसल्ली से बताना है। औरत मार्च, उसका जो इस वक्त इमेज है, अपने मौजे खुद ढूंढो, अपनी अपने खाने गरम करो, डू यू बिलीव दैट? देखिए, हर कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, एम्पावरमेंट नीड्स हैं, वो उस कम्युनिटी के लिहाज से हैं। तो हम पाकिस्तान हम्म, की अगर बात करें, पाकिस्तान में अभी भी ज़्यादातर ख़वातीन घर में ही हैं। तो मैं वहाँ के अगर लिहाज से बात करूँ, तो ये ज़रा सा मुनासिब नहीं है कि ख़वातीन कहें मैं तो अपना काम नहीं करूँगी, बट तुम मुझे पैसे भी दो और मैं शॉपिंग भी करने जाऊँगी, है हाँ, ना? ये तो ये वैसे बात हो ये रही है। कितना अच्छा पॉइंट है। हुँ। तो एग्जैक्टली। ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आती है कि अगर आपके स्पेसिफिक जेंडर रोल्स आउटलाइंड हैं, तो व्हाई डू यू वांट टू डू अवे योर स्पेसिफिक जेंडर रोल एंड यू स्टिल वांट हस्बैंड टू कंटिन्यू विद देयर्स, राइट? वरना अगर आप मुझे हम्म, यहाँ पर कहें कि मैं लेके प्लेकार्ड खड़ी हो जाऊँ कि अपने मोजे को ढूंढो, तुम यहाँ कहेंगे मैं तो ढूंढता ही हूँ अपने मोजे भी, और मैं तो बल्कि आपके साथ खाना भी गर्म करता हूँ और डिश वॉशर भी आपके साथ खड़े होके, तो यहाँ पे डिश जेंडर रोल्स वॉशर में लगाता। फर्क है। हम दोनों मिलके कमा भी रहे हैं, हम दोनों मिलके घर के काम भी कर रहे हैं, बल्कि कभी कभी मुझे हाँ, लगता है कि वो क्योंकि घर से काम कर लेते हैं, तो घर के काम मुझसे ज्यादा कर लेते हैं। So, but it's the society here. Will that happen in Pakistan? The same family would move there? Maybe not. It may not happen that way. लेकिन जब वो देखते हैं कि ये प्लेकार्ड उठा के फिर रही हैं और ये वो, तो वो लगता है कि जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका, जी, उस कैंपेन का एटलीस्ट। जी, मुझे लगता है कि ना, क्योंकि अभी वो सोसाइटी थोड़ी वेस्ट को देख के वेस्ट के इन्फ्लुएंसेस ले रही है अननोइंगली, और हाँ, ये नहीं देख रही कि हम उनकी अपनी सोसाइटी की नीड्स क्या हैं।
तो मुझे लगता है जो लीडर्स हैं ऑफ दोज मार्चेस, दे नीड टू सिट डाउन फर्स्ट, दैट टॉक नीड्स टू हैपन कि हमारा मकसद क्या है, मकसद राइट, क्या है? और हम कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर कोई इस तरह के ऑड प्लेकार्ड्स लेके खड़ा हुआ भी है तो इक्का दुक्का नजर आए, कोई कंफ्यूज्ड हॉच पॉच वर्जन नहीं नजर आए। सो दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग द नेगेटिव इमेज। बट मैं बिल्कुल इस चीज की मुखालफत नहीं करूंगी कि औरतें मार्चेस ना करें, बिल्कुल करें। कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं, आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स बताए और अभी हमने नहीं बताए, क्योंकि बहुत टाइम जो है ना वो कम है आपके सारे कारनामों के लिए, तो उसको हम आराम आराम से इंशाल्लाह करेंगे। स्पेशली शाहजोरी को ही हम मेन उसके ऊपर फोकस रखते हैं। शहजोरी में आपने अभी थोड़ा अरसा हुआ इसको स्टार्ट किया है, जी कोई ऐसी अच्छी सी सक्सेस स्टोरी बताइए, क्योंकि उससे बड़ी जो है ना हौसला मिलता है। जी। अम, तो हमें अभी साल ही हुआ है ये शुरू किए हुए, और हमारे पास कोई 15 के करीब औरतें और बच्चे, कुछ आए हैं कुछ चले गए हैं मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, और ड्यू टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आई कांट डिस्क्लोज एवरी केस एंड एवरी स्टोरी। पर मैं आपको छोटी छोटी सक्सेस कहानियां ज़रूर बता देती हूँ। एक तो जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात कर रही थी, बैंक अकाउंट खोलकर अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करना सिखा देना, और ये विजन होना कि मैं जो इतने पैसे हैं इनको मैं इन 3 महीने अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारा करूंगी, उसकी स्मॉल बजटिंग। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारी, अक्सर बिल्कुल। पढ़ी लिखी औरतों में भी ये नहीं होता कि अगर पैसे आ ध्यान गए रखना। तो बस उसको 2 हफ्ते में उड़ा दें, फिर उसके बाद आगे देखते रहेंगे। सो दैट हाँ। विजन of financial literacy and how to budget your own amount, to foresee के उसके बाद क्या करना है, 3 महीने गुजर गए इन पैसों के बाद, so they can make their life plans. ये आई कंसिडर राइट। दैट अ सक्सेस स्टोरी। या जो खातून जिनको उर्दू नहीं आती, सॉरी अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू तो आती है, हाँ। सिटीजनशिप टेस्ट लेना है, उसकी तैयारी कैसे करें, सारी तो अंग्रेजी में इंटरव्यू होगा, तो ओ। दबा के उसकी तैयारी कराना, और जब वो सिटीजनशिप टेस्ट पास कर लें तो दैट इज अ सक्सेस ओ। स्टोरी। और दैट इज। जी, या फिर उन्होंने अपने मेडिकल का अप्लाई किया स्टेट के रिसोर्सेज से, और उन पे 2-3 बार खुद भी बात कर ली अच्छा। इंडिपेंडेंटली, दैट इज अ सक्सेस स्टोरी कि अपने दैट्स सो पाँव पे। क्यूट, दैट्स तो सो क्यूट। आप यकीन करो फैजा, जब भी ऐसी कोई एक चीज का पता चलता है, आप ही आज तो मैंने खुद बात कर ली उनसे, ओहो हाँ। मैं तो हवाओं में उड़ती फिरती हूँ अरे आज तो ये काम सेलिब्रेशन भी हो टाइम। गया, राइट। या गाड़ी खरीदी, टोकन पैसे लोगों से जमा किए, छोटी सी टूटी फूटी सी गाड़ी की चलाना सिखा दी, अपने साथ बिठा बिठा के चलाओ, फिर वो पहले दिन पीछे ही मेरी गाड़ी के फॉलो करते करते ग्रोसरी स्टोर पहुंच गई। ओहो हो, वो दिन मैं भी नहीं भूलती उनके बाद घर आई तो ये लिटरली ये एक्चुअली सेलिब्रेशंस है, राइट, मुझे सुन के खुशी हो तो रही है। घर आओ तो बच्चे बैठे आंटी के लिए दुआ मांग रहे हैं, आंटी आपकी सेहत अच्छी रहे, आंटी आपकी अम्मी की सेहत अच्छी रहे। और अम्मी मेरी उस जमाने में अस्पताल में थी, अगले दिन आ गई अस्पताल से बाहर, एंड आई सेड ऑनेस्टली आई एम गेटिंग दीज दुआज, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। डेफिनेटली सदका जारिया, और ये कितनी बड़ी अकम्पलिशमेंट है, जैसे सेल्फ अकम्पलिशमेंट, उसका शायद कोई सर्टिफिकेट उस तरह से डेली ना मिलता मिल हो। रहा है, बता रही ले। हूँ, खुद ही पता चल जाता है हाँ। कि सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो हाँ। माशाल्लाह। मेरा हर किसी से एक क्वेश्चन होता है, हम सुबह में उठते हैं तो एक मोटिवेशन चाहिए होती है, एक ड्राइव कि आज भी यही कर लें, अच्छा अनदर डे, तो वो कैसे आप अलाइव रखती हैं? मेरे भी आई लाइक दैट। डाउन टाइम आता है बहन, ये नहीं है कि नहीं अच्छा। आए एक आध दिन आता है कि मैं सर पर लपेट के लेट जाती हूँ, कहती हूँ अब नहीं, कुछ दिन आई नीड ब्रीदिंग स्पेस। मैं बार बार यही कहूँगी, मैं एजुकेटर हूँ और मैंने सोशल साइंसेस पढ़ाई है। सोशल साइंसेस में हम्म। हम सोचना समझना सिखाते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ाते हुए, ज्योग्राफी पढ़ाते हुए हम असल में तारीखें और नेम मेमोराइजेशन नहीं करा रहे होते हैं, हम असल में बता रहे होते हैं कि इस जगह पे लोग रहते हैं तो वहाँ की एनवायरनमेंट क्या है, उसकी वजह से लोग खास तरीके अपनाते हैं, और उसके बाद उनकी कल्चर्स सोचने एंड का बिहेवियर्स तरीका। उसी तरह डेवलप होते हैं। तो दैट्स व्हाट वी टीच इन सोशल साइंसेस, यानी सोचने समझने का तरीका, ताकि आगे की जंगें हम रोक सकें, ताकि आगे के कोई पैटर्न बिहेवियर्स हैं जो सही नहीं है
उनको भी हम रोक सकें, या जो अच्छे बिहेवियर्स हैं उनको कहीं और से अडॉप्ट कर सकें, उनके इन्फ्लुएंसेस ले सकें। तो उसमें कॉन्स्टेंटली री एवेल्युएटिंग योरसेल्फ कि जो हमने अपने पास्ट में किया उसको हम कैसे बेहतर कर सकें इज़ वेयर व्हाट माय ड्राइव इज़। और वो मुझे लगता है कि मुझे इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, मेरी ट्रेनिंग्स ने, मेरी एजुकेशन ने, और दूसरे मेरा अपना बैकग्राउंड। जैसे हम शहज़ोरियाँ बचपन से बना दिए गए, और दादा जो कि हमारे प्री पार्टीशन इंडिया में जिन्होंने ये शहज़ोरी कहानी लिखी, फिर जिसका टीवी ड्रामा बना, दादी बताती हैं कि वो बताती रहती थी कि हमने इसको इस तरह चेंज कर दिया, इस तरह मॉडिफाई कर दिया, पर वो ड्रामा इसी का न्यूअर वर्जन था जो कि अर्ली 70s के अंदर आया था। और उसके ओह! बाद और उस ड्रामे से नीलोफर अब्बासी काफ़ी मशहूर हुई। तो जी, जी, जी। हमने अपने शेज़ोरी हाउस की जब इनॉग्रेशन की तो उनको बुलाया था कि आप आके, क्योंकि आप ओके, शेज़ोरी हैं, असल शेज़ोरी जिसको लोग ज़बरदस्त! पहचानते हैं, तो आप इसका हाँ, रिबन काटिए। और फिर दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल। मुझे अब कनेक्ट कर पा रही हूँ और हमारे व्यूअर्स भी करेंगे राइट। कि द फोर्स बिहाइंड अच्छा, फिर वो उसके ये स्टोरी। बाद यही ड्रामा दोबारा दूसरी बार बना है 2015 में जुगनू के नाम से, और इसमें यमुना जैदी हैं। अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, रीसेंट वाला तो नहीं है, लेकिन शहज़ोरी नाम जो है, वो समहाउ कहीं न कहीं हमने देखा पढ़ा और उसके बारे में सुना हुआ था। दैट्स वेरी गुड कि मुझे अच्छा लगा कि आपने नाम ये चूज़ किया है। राइट। अब उसके साथ जो एसोसिएशन है, उसकी समझ आ रही है और मेरा ख़्याल है आपको इसको और ज़्यादा हाइलाइट करना चाहिए। जी। और उसके अलावा हमारी दादा की जो छोटी बहन थी सबसे, उन इस्मत चुगताई, हमारे दादा का नाम अजीम बेग चुगताई था, वो इस्मत चुगताई थी। तो वो इंडिया में वो भी बड़ी शहज़ोरी रही हैं। उन्होंने जी, 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 जी। बहुत अच्छा वो लिखा, और उन्होंने बॉलीवुड से पहले बॉम्बे टॉकीज़ में बहुत फ़िल्में बनाई, बहुत स्क्रीन राइट लिखे, और उन्होंने अपना नाम काफ़ी बनाया। तो जी, जी, मुझे बिल्कुल, लगता वो है तो कि उर्दू फेमिनिज़्म, लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। जी, ये फेमिनिज़्म शायद बाय ब्लड आया है। तो ये मेरी मोटिवेशन है। निकलवा लिया मैंने ये आपसे। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस हैं और शहज़ोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये बताएं कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ बी आवर आइज़ एंड ईयर्स इन द कम्युनिटी। तो अगर किसी का पता हम्म। चले तो सबसे पहले तो उनको हम सबों ने एक हेल्पिंग हैंड देना है। सबसे पहले उनसे अच्छी बात करना, उनको इज़्ज़त देना। उसके बाद हम्म। अगर वाक़ई उनकी जेन्युइन कहानी है कि उनको वाक़ई शेल्टर में आना है, तो आप हमसे कनेक्ट करें उन्हें। सो दैट इज़ व्हाट वी ऑल नीड टू डू एज़ अ कम्युनिटी। सारी कम्युनिटीज़ करती हैं, अरब्स कर रही हैं, इंडियन कर रही हैं। इंडियन कम्युनिटी तो बल्कि हमारी भी ख़वातीन को साथ लेके चल रही होती हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग जी। कम्युनिटी है उनकी। और आई डोंट नो हाउ बट जी, तो बस मुझे लगता है कि हमारी ख़वातीन अपना रोल प्ले करने लगें तो हम भी खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर हम बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। रोज़ बिरयानी ना बनाएं, अगर एक दिन छोड़ के भी बिरयानी बना रहे हैं, तो एक दिन जो बचेगा उसमें हम कुछ अच्छा काम कर लें। उसमें बर्थडे पार्टीज कर लेती, किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज। राइट। तो अगर हम एक दिन स्किप करके कर लिया करें, तो 7 दिन हाँ। में से अगर 3 दिन दे दें अपने कम्युनिटी सर्विस को, हम भी उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ नहीं। प्लेटफॉर्म्स की है और कनेक्टिविटी की है, और वो शुरू हो गया। कनेक्ट। मुझे ये पता है कि शायद एधी माशाल्लाह जितना बड़ा काम कर गए हमारे साथ सबके लिए, वो मशाल राह है उनका काम। उनको बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से भी शायद $1 मिलियन से ऊपर उनको ईयरली उनका इजीली। जाता है डोनेशन। तो अगर उसमें से एक थोड़ा सा जो हम्म। यहाँ की डिस्प्लेस्ड औरतें हैं, यहाँ के डिस्प्लेस्ड बच्चे हैं, क्योंकि हम्म। यहाँ अब हम फ्यूचर है ना, हम इस मुल्क के, हमारे बच्चे फ्यूचर है, बिल्कुल तो हम उनके बिल्कुल। लिए भी एक लिटिल टोकन अगर अपने सदके ज़कात में से निकाल लें,
तो दैट विल बी सो ग्रेट, क्योंकि हम देन यहाँ अपने लोगों को डेवलप कर रहे हैं। और बेसिकली तो जब हम कम्युनिटी के लिए करते हैं तो हम अपने लिए काम कर जी रहे जी हैं, जी, क्योंकि वो कहते हैं टेक्स अ विलेज टू रेज राइट, बिल्कुल। किड्स और तो जनरेशंस। हम करेंगे, सो हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, तो उनके बच्चे, तो दिस इज हाउ आवर लेगेसी विल गो ऑन। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नुसरत, ये बताइए कि अभी शहजोरी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम जानना चाहेंगे? जी, शहजोरी हाउस के लिए हमने कभी काफ़ी बड़ा सा फंडरेज़र किया था 2 हफ़्ते पहले, और इस वक़्त हमारी थीम यही है कि इस प्रोजेक्ट को सस्टेन करना है। तो हमारा अगला प्रोजेक्ट जो आ रहा है, वो है 5K कलर रन। हम ये ईस्ट ब्रंसविक में कर रहे हैं। इसमें टाउनशिप अच्छा। की कई ऑर्गेनाइज़ेशंस लिंक अप हैं। एक यूसी यूडी एनजे, यूनाइटेड देसी ऑफ न्यू जर्सी के साथ मिलके कर रहे हैं हम। वो लोग अपना अच्छा। दिन भर में एक बहुत बड़ा मेगा होली कर रहे हैं, तो उनके इवेंट से पहले हम एक रन एंड वॉक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टोकन उसमें टिकट होगा, शर्ट्स मिलेंगी और आप रन कर सकते हैं। इट्स अ हेल्थ बेस्ड प्रोजेक्ट जो कि हम वेरी हम इंटरेस्टिंग। कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए कि शेल्टर एग्जिस्ट करता है, और दूसरे वो टोकन पैसे अगर लोग आ जाएंगे, $25-20 निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो बिल्कुल। आके एक हेल्दी एक्टिविटी में, स्प्रिंग में यहाँ कलर रन्स बहुत होते हैं कम्युनिटी में हर हाँ, जगह। तो वी आर डूइंग अ कलर रन फॉर शेजोरिया। वेरी इंटरेस्टिंग और फैमिली एक्टिविटी बड़ी अच्छी होगी जी, ये। सुबह आई 10 एम बजे होपिंग। होगा। हमारे वेबसाइट पे women2womenforum.org पे हम इसकी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। सो एनीवन वुड लाइक टू कनेक्ट, they are more than welcome to do it through website, through our social media page. Facebook पे women to women forum का पेज है, शेजोरी हाउस का पेज है, Instagram का हैंडल है women to women forum. Please connect with us, follow us, and we respond very quickly. जल्दी से जवाब दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स रियली गुड एंड दैट रिमाइंड्स मी कि आज हमारे व्यूअर्स में से हु आर सेलिब्रेटिंग होली, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? होली जो है अब इस मुल्क में फेस्टिवल ऑफ कलर्स हो गया है। ये एक खास हम्म। किसी रिलीजन के साथ नहीं रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे उस दिन कोई 1500 के करीब लोग आएंगे इस इवेंट में, और उसमें से शायद 1/3 हमारे साथ वॉक भी करेंगे। तो सारी कम्युनिटी को मिलके वॉक करें और शेजोरी हाउस को कामयाब बनाएं इस वॉक और इस इवेंट में शामिल होकर। परफेक्ट, परफेक्ट ब्लेंड। मुझे ये बताइए कि इतनी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ आप बहुत सारी चीज़ें जो कर रही हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन वुमेन इन पॉलिटिक्स? आपने देखा है कि हमारी कम्युनिटी में मेरा ख्याल है कि अभी जगह है या होनी चाहिए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? हमारी ख़वातीन पाकिस्तानी अमेरिकन आना शुरू हो गई हैं पॉलिटिक्स में, अच्छा। और जो कि बहुत खुशाइंद बात है और होना चाहिए। जब इस मुल्क में आके हम लेबल्स हमारे ऊपर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लगे हुए हैं जो सक्सेसफुल हैं, उसके अलावा भी तो अब कुछ होना चाहिए। हमें आए भी यहाँ 25 साल हो गए, हमारे बच्चे जो हैं हमें इस कैपेसिटी में रेज करने चाहिए कि जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, और कुछ हमारी बच्चियां हैं जो जिनका खुद ब खुद रुझान है टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड टूवर्ड्स serving the community at leadership level. So politics is a एब्सोल्युटली। wonderful place to represent their community, and not just represent but to serve all. हम बिल्कुल। नॉर्मली ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं तो सिर्फ हमें अपने लिए काम करना चाहिए। नहीं भाई, हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में हैं, जहाँ पर जब हमें बाहर से सर्विसेज मिल रही हैं, तो हमें भी अपनी सर्विसेज अपने अपने टैलेंट के लिहाज से प्रोवाइड करनी चाहिए। माशाल्लाह 2-4 ख़वातीन के तो मैं नाम लूँगी न्यू जर्सी में। सदफ जाफ़र हैं, वो असेंबलीमैन रही हैं, असेंबली वुमेन रही हैं। शमा हैदर हैं, और जो बिग असेंबली नेम। वुमेन हैं नॉर्दर्न जर्सी से, फौजिया जानजुआ माउंट लॉरेल की नई मेयर बनी हैं।
तो जी, जी, जी। नई चीज़ें तो शुरू हो गई हैं, और मुल्क में अगर देखा जाए तो एक फराह खान है वेस्ट कोस्ट पे, वो मेयर यस। हैं कैलिफोर्निया में, और मुझे ज़्यादातर ख़वातीन ही नज़र आ रही हैं। ख़वातीन में, जी। हाँ, यही पॉइंट मेरे भी दिमाग में आ रहा था एक कि इस साल माशाल्लाह। असेंबलीमैन भी आए हैं, एल जाफर फ्रॉम नॉर्दर्न जर्सी। तो वो भी अगेन मेन एंड हुँ। वुमेन बोथ आर नीडेड, पर डेफिनेटली हम खवातीन को बातें करना अच्छी आती हैं, तो क्यों ना पॉलिटिकल बातें करके अपना कम्युनिटी में कुछ काम किया जाए। यस, अवेयरनेस और राइट्स, और उससे जिस पॉलिसी तरह से मेकिंग। आपने इस पॉलिसी मेकिंग एक्चुअली ये हाइलाइटेड है आपके प्रोफाइल में भी, और मेरी कोशिश है कि उन लोगों को हाईलाइट किया जाए कि जो ऐसा काम करके पॉलिसी जो है ना उसके अंदर मेकिंग के अंदर आए, ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। बिल्कुल। वरना घर में तो हम तबसरे करते रहते हैं, राइट। टीवी देख के करते रहते हैं। मैं वही दैट कहती इज हूँ हाउ वी कैन मेक कि चेंजेस। यही तबसरे जो है ना हमें अब अगले लेवल पे लेके जाने। अगले लेवल पे बिल्कुल सही, जहां से उनके ऊपर कोई काम भी हो सके। बिल्कुल। तो दैट्स गुड टू नो, एंड whoever is watching us, इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस के लिए भी ये है कि आइए, आपके लिए मैदान खुला है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग नुसरत, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ इंफॉर्मेटिव बात रही, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और बहुत सारा कुछ अभी रहता है। तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे आपके साथ, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक एक साइड ऑफ द स्टोरी के ऊपर काम किया आपके साथ। आपसे हम मशवरे भी लेते रहेंगे और आपको शामिल भी रखेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और बहुत मज़े की बात रही है, बहुत मुझे मज़ा आया। सेम हियर, सेम हियर। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।